हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर्स और एंगल्स। तो इसमें सबसे पहले अपने पास आता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ a। किस फॉर्म में हो भाई? 2a की फॉर्म में हो और हमें उनको किस फॉर्म में लिखना है? a की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट में अपने पास है भाई साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए इंटू कोस ए। बेटे +1 की टिग्नोमेट्री के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आपकी 3.9 है। और आगे भी +2 क्लास में भी डेरिवेटिव करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो उनमें भी इसके जो रिजल्ट्स हैं इनका यूज़ होना है काफ़ी। तो इनको आप अच्छे से ज़रूर रीड करना। साइन 2a इक्वल होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए के। कोस 2a इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। ये वो रिजल्ट है जो कोस और साइन दोनों में है। नेक्स्ट कोस 2a का ही फॉर्मूला है जो कि इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इसको प्योर कोस में कहेंगे। अब इसी रिजल्ट में अगर साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए में लिख दूँ तो ये रिजल्ट बन जाएगा। कोस 2a है वो इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के। ये प्योर साइन में बन गया हमारे पास। ऐसे ही tan 2a है वो इक्वल होता है किसके? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। tan 2a का ओनली सिंगल रिजल्ट होता है भाई, वो भी प्योर tan में ही होता है। साइन 2a के हमारे पास यहाँ दो रिजल्ट होते हैं। सेकंड जो रिजल्ट है हमारे पास वो है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और नेक्स्ट कोस 2a का एक और रिजल्ट आ गया जो कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस ए tan स्क्वायर ए। क्लियर है भैया? कोस 2a के रिजल्ट से हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है वो निकल के आते हैं। किससे भाई? यहाँ पे ध्यान देंगे। एक तो प्योर कोस वाला रिजल्ट है, इसको देखो आप। क्या है ये हमारे पास? कोस 2a इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस में 1 है। 1 को इधर ले आऊँ तो प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस कोस 2a इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर ए हो गया है। तो इसको भी अच्छे से अपनी मेमोरी में सेट कर लें, आगे बार बार यूज होना है, काम आना है। केवल +1 में नहीं, आगे +2 में भी काम आना है। नेक्स्ट हमारा ऐसे ही रिजल्ट ले लीजिए आप। कौन सा भाई? जो प्योर साइन में कोस 2a का। कोस 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए है। तो 2 साइन स्क्वायर ए को तो मैं इधर ले आता हूँ और कोस 2a को उधर भेज दूँ तो 1 माइनस में कोस 2a है। तो जब भी हमें ज़रूरत पड़े 1 माइनस कोस 2a है तो उसको 2 साइन स्क्वायर ए रख सकते हैं। 1 प्लस कोस 2a है तो उसको 2 कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल्स में हमें ज़रूरत पड़ जाती है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑलवेज हमें 2a मिलेगा। 4a मिल सकता है, उसका हाफ करना पड़ सकता है। a मिल सकता है, उसका हाफ करना पड़ सकता है। इसी रिजल्ट के बेस पे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि 1 माइनस में कोस ए किसके इक्वल होगा तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ध्यान रखिए भाई, एंगल का हाफ होता है। 1 माइनस कोस 2a है तो 2 साइन स्क्वायर ए की फॉर्म में आ रहा है। तो जब यहाँ a है तो यहाँ a बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप इस रिजल्ट को लिख सकते हो। 1 प्लस कोस a अगर है तो 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा। वो केवल एंगल का हाफ होगा, ये ध्यान रखना। ये तो थे 2a के जो एंगल्स थे हमारे पास। नेक्स्ट आ रहे हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 3a इन टर्म्स ऑफ a। 3a से a की टर्म में साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ध्यान रखना, साइन का प्योर साइन होता है, कोस का प्योर कोस होता है, टेन का है वो आप देख रहे हो 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर ए। ये तो मेन रिजल्ट्स है भाई अब तक जो आ चुके हैं वो भी है, और प्लस में इनको भी ऐड कर लो और अच्छे से इनको आप लोग याद कर लेंगे। उसके बाद अपने पास आता है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। क्या है भाई हमारे पास है? सम पर्टिकुलर एंगल्स। फर्स्ट में आपसे ये कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। किसकी वैल्यू फाइंड करवाई जा रही भाई? साइन 18 डिग्री। अब आप लोग देख रहे हो कि टेबल में हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसी 18 डिग्री की हेल्प से हम लोग 36 है, 54 है, या इस प्रकार से 72 है, इन सब की वैल्यूज़ है वो आगे हम लोग बता सकते हैं। तो मेन तो ये कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करें। तो लेट थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। हमने 18 डिग्री को थीटा से अज्यूम कर दिया। देन
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया हमारे पास है 90 डिग्री के। अब 5 थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको ज़रूरत है किसकी भाई, साइन 18 डिग्री फाइंड करना है आपको, या साइन थीटा फाइंड करना है, इसका मीनिंग ये है। तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, इनमें से आप एक को इधर रख लो, जैसे 2 थीटा को मैंने इधर रख लिया तो उधर 90 माइनस में 3 थीटा हो गया। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगर मैं साइन अप्लाई कर दूं तो ये कहलाएगा अपना साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस 3 थीटा बन गया। तो क्या बन जाएगा आपके पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस 3 थीटा बन गया भाई। किसके इक्वल आ गया, कोस 3 थीटा के। हमें तो थीटा में चाहिए, हमें तो साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करोगे, यहाँ से आप लोगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो हमने आज ही यहाँ पे सबसे पहले इसी फॉर्मूले को लिखा है, ये रहा भाई। साइन 2 ए किसके इक्वल है, 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो इसकी हेल्प से साइन 2 थीटा है वो क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो थीटा की टर्म में आ गया। अब राइट हैंड साइड भी चाहिए भी, तो राइट के लिए देखिए कोस 3a का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। तो क्या बन जाएगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा बन गया। तो आप देख पा रहे हो कि इधर कोस थीटा कंप्लीट में है, इसके साथ भी है, तो क्या कर दो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई कोस थीटा। कोस थीटा से अगर बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो आपके पास बन गया 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 बन गया। क्या बन गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 बन गया। क्लियर है। अब इधर देखिए साइन है, इधर कोस है, हमें इसको 1 वेरिएबल बनाना है भाई, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रखना है। तो आप क्या करोगे, अब साइन को तो कोस में ले जाएंगे तो रूट में आएगा, तो क्यों ना हम किसको चेंज कर दें, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या कहलाएगा ये हमारे पास यहाँ पे भाई, 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 इंटू में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ गया, 3 आ गया हमारे पास। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3। 4 साइन स्क्वायर थीटा को मैं लेफ्ट में ले आया, प्लस का बन गया, प्लस का 2 साइन थीटा है हमारे पास, और भाई यहाँ से 4 माइनस 3 1 हुआ, लेकिन लेफ्ट में ले आए तो माइनस का 1 बन गया। तो क्या बन गया आपके पास, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस में 1 बन गया, जो कि साइन थीटा में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब डायरेक्ट तो फैक्टर करना चाहें तो प्रोडक्ट है वो माइनस का 4 आना चाहिए और सम है वो प्लस का 2 आना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो आप लोग डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बी स्क्वेयर माइनस में 4ac की हेल्प से। तो बी स्क्वेयर भी तो 2 है, 4 हो गया, माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू 4 है इंटू सी की वैल्यू -1 है। क्या बना हमारे पास, 4 प्लस में 16 जो कि आपके पास किसके इक्वल आ गया, √20 के इक्वल आ गया। इट इज़ ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा हमारे पास, रियल रूट्स होंगे और साथ साथ क्या होंगे, डिस्टिनेक्ट होंगे। तो यहाँ से बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो यहाँ से बेटे आप इनकी वैल्यू रख दो, b की वैल्यू +2 है हमारे पास, तो माइनस का 2 साथ में आ गया भाई, प्लस माइनस में √20 डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू में 4। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, -2 प्लस माइनस 2√5 अपॉन में 2 इंटू में 4 है, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे तो क्या बनेगा, -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया भाई, 2 तो डिवाइड हो गया यहाँ से।
ऐसा करने के बाद अब ध्यान दीजिए, आपके पास साइन थीटा की 2 वैल्यूज आ गई। कितनी वैल्यू आ गई भाई? 2 वैल्यू आ गई। आइदर साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 माइनस √5 अपॉन में 4 और साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस √5 अपॉन में 4 हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग तो देखिए ये वैल्यू तो नेगेटिव आ गई भाई। कैसी वैल्यू आ गई? नेगेटिव आ गई। जबकि थीटा है वो हमने 18 डिग्री लिया है, थीटा तो एक्यूट एंगल है, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये रिजेक्ट हो जाए। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा इज इक्वल्स टू, प्लस वाले को आगे लिख दो तो √5 - 1 अपॉन में 4 हो गया। थीटा आपने किसको रखा है? 18 डिग्री को। 18 डिग्री को रखा है तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई भाई? √5 - 1 अपॉन में 4। तो बेटे ये आपके पास अच्छे से इसको जब 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करवाता है तो हम लोग ऐसे फाइंड करके दिखा सकते हैं। दूसरी बात, इसको हम लोग याद रख सकते हैं जहाँ पे ज़रूरत हो, क्योंकि एक्सरसाइज में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़नी है। तो यहाँ से क्लियर हो गया अपने पास किसकी वैल्यू आ चुकी है भाई? साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू आ चुका है √5 - 1 अपॉन में 4। अब साइन 18 डिग्री आ गया तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या और फाइंड कर सकते हैं? अब मैं आपसे ये कह दूं, अगर भाई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री। जब साइन 18 डिग्री फाइंड कर देते हैं हम लोग तो cos 18 डिग्री तो क्या बनेगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री बनेगा। पॉसिबिलिटी तो प्लस माइनस की आती है, लेकिन 18 डिग्री एक्यूट एंगल है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ओनली पॉजिटिव साइन आएगा। तो वैल्यू इसमें पुट कर दो आप लोग। √1 माइनस में साइन स्क्वायर 18 डिग्री, हमें इसका क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा भाई। तो ये आपकी वैल्यू आई थी √5 - 1 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास ये बनेगा √1 माइनस √5 - 1 का स्क्वायर करोगे तो 5 + 1 - 2 √5 अपॉन में 16 आ गया। 116 मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 16 माइनस में 5 + 1 क्या हो गया? 6 हो गया हमारे पास, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2 √5 बन गया। क्या बना यहाँ से? 16 माइनस में 6 है तो क्या बन गया? 10 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 10 + 2 √5 अपॉन में 16 है। तो यहाँ से अगर 16 को रूट से फ्री कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ लिख सकते हैं cos 18 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या बन गई? √10 प्लस में 2 √5। क्या हो गया भाई? 10 + 2 √5 अपॉन में 4। किस किस की वैल्यू आ गई भाई? साइन 18 डिग्री फाइंड कर दिया, कोस 18 डिग्री फाइंड कर दिया। वैल्यू डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वैल्यू भी काम आ जाएंगी, और सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए तो हमें इसको सोल्व करना पड़ सकता है, आपको प्रूव करवा सकता है। ये आने के बाद अब इनका जो कनेक्शन है, देखिए कोस 18 डिग्री है, इसी की बात कर रहा हूँ मैं। कोस 18 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? कोस 90 - 72, बोलिए 18 ही बनेगा या नहीं? तो इसका मतलब हो गया साइन 72 डिग्री हो गया। तो साइन 72 डिग्री की भी ज़रूरत हो तो यही वैल्यू होगी जो कोस 18 की है, √10 + 2 √5 अपॉन में 4 यूज हो जाए। ऐसे ही जो साइन 18 डिग्री है, क्या भाई? साइन 18 डिग्री है वो कोस 72 डिग्री के इक्वल होगा, और cos 72 के इक्वल होगा तो √5 - 1 अपॉन में 4। तो देखिए एक कड़ी से हमारे पास यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज है और एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही है। इसके अलावा और आप लोग क्या कर सकते हो भाई? इसके अलावा हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, साइन 36 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, कोस 36 डिग्री है वो फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कोस 36 डिग्री फाइंड करना है, हमारे पास एक नहीं दो ऑप्शन है भाई। एक तो ये कि प्योर साइन वाला रिजल्ट लगा दो, 1 - साइन स्क्वायर 18 डिग्री, 1 - साइन स्क्वायर 18, कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर दिया भाई? cos 2a इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला। यहाँ 2a है तो उसका हाफ a आता है,
तो यहाँ 36 है तो उसका हाफ 18 डिग्री आ गया। तो 1 माइनस में साइन 18 डिग्री तो कितना आया था, √5 माइनस 1 अपॉन में 4, और इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस में √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हम लोग पहले ही एक्सपेंड कर चुके हैं। ये देखिए ये रूट में था, हम विदाउट रूट करने जा रहे हैं। ये विदाउट रूट हो जाएगा, विदाउट रूट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल बनेगी, 1 माइनस में, देखिए एक तो यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं बेटा छोटी सी, क्या आएगा, 2 आएगा इसके साथ में। तो अंदर तो मल्टीप्लाई होके वहीं आना है, लेकिन बाहर साथ में 2 हो रहे, इसका ख्याल रखना है। क्या बन गया, 5 + 1 माइनस में 2√5 हो गया, और डिवाइड बाई 16 बन गया। 2 से डिवाइड कर दिया, 8 पे डिवाइड हो गया। 8 हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, 8 एलसीएम ले लिया, तो 8 माइनस का 6 हो गया, प्लस का 2√5 हो गया। 8 माइनस 6 है वो 2 बन गया। 2 + 2√5 अपॉन में 8, 2 से डिवाइड कर देंगे, या 2 कॉमन लेके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें। 1 + √5 अपॉन में 4 आ गया, या क्या कह सकते हो, √5 + 1 अपॉन में 4 आ गया। अब cos 36 आ चुका है, तो चाहिए इसकी हेल्प से sin 36 फाइंड कर दो। √1 माइनस में cos स्क्वायर 36 की हेल्प से भाई। अब 36 आ चुका है तो इसकी हेल्प से 54 भी आ जाएगा। जो cos 36 डिग्री होगा वही हमारा sin 54 डिग्री होगा, और जो sin 36 आएगा वो cos 54 हो जाएगा। तो इससे एक सिंगल रिजल्ट की हेल्प से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में काफ़ी जो एंगल्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हमने तो टेबल रीड की थी, टेबल में तो था 0 डिग्री, 30, 45, 60, ये कोई बहानेबाजी ना होवे। इसका रिजल्ट है, इसका यूज है, तो इस रिजल्ट को अच्छे से हम लोगों को रीड करना पड़ेगा। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल्स के बीच में ये रिजल्ट गिवन है, वहाँ से भी रीड कर सकते हो। जो बच्चे इसकी वैल्यूज़ है उनको याद रखना चाहें तो वो याद रख सकते हैं। हाँ, जहाँ डायरेक्ट इसकी वैल्यू की ज़रूरत है वहाँ तो काम चल जाएगा। और कहीं क्वेश्चन ये आ गया कि प्रूव दैट sin 36 डिग्री इज इक्वल्स टू, sin 36 डिग्री को अगर प्रूव करवा लेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर तो प्रूव तो हमें करना पड़ेगा। फिर से एक बार दोबारा से इस बात को दोहरा रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.9 कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। मैक्सिमम टाइम हर एग्ज़ाम में, चाहे वो आपके यूनिट टेस्ट हो और चाहे आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या एनुअल कोई भी एग्ज़ाम हो, 3.9 से मोस्टली क्वेश्चन है वो आता ही आता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट में कर रहा हूँ। यहाँ ये कह रहा है कि आपके पास गिवन है भाई sin x की वैल्यू 9/10, फाइंड cos 2x, cos 2x फाइंड करवा रहा है। हमने cos 2a के फॉर्मूले पढ़े हैं, सबसे ज़्यादा cos 2a के फॉर्मूले हैं, और cos 2a का वो फॉर्मूला जो प्योर साइन में है, क्योंकि हमारे पास तो sin x की वैल्यू है भाई, तो 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर x होगा। cos 2x इक्वल होगा किसके, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। इट मीन्स 1 माइनस 2 इंटू में 9/10 का स्क्वायर हो गया भाई। क्या बना यहाँ से, 1 माइनस 2 इंटू 81 अपॉन में 100 हो गया। और यहाँ से इसको मैं सोल्व कर दूँ तो ये बन गया अपने पास कितना भाई, 100 की बजाय 2 से डिवाइड कर दो, 50 आ जाएगा। तो cos 2x इज इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस 81 अपॉन में 50 अगर एलसीएम ले लिया तो 50 माइनस में 81 हो गया, जो कि माइनस का 31 अपॉन में 50 बन जाएगा। इसके इक्वल होगा -31 अपॉन में 50। ऐसे ही सेकंड पार्ट है आपका, जहाँ cos x की वैल्यू गिवन है -3/5। फाइंड वही करना है, कॉमन कंडीशन है, cos 2x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो प्योर cos का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 cos स्क्वायर x -1, और इसमें cos x की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, cot x की वैल्यू गिवन है -12/5, और फाइंड करवा रहा है cos 2x ही। तो इसके लिए आपको पता है कि cos 2a के फॉर्मूले तो भाई प्योर cos में भी है, प्योर साइन में भी है, साइन और cos दोनों में भी है, और प्योर tan में भी है। तो क्यों ना cot x की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर दें, tan x फाइंड कर दें, जो कि -5/12 हो जाएगा भाई। cot और tan एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ से बना अपना cos 2x।
जब 10x आपके पास है तो cos 2a के फॉर्मूले हमने अभी रीड किए थे, किसके इक्वल होता है भाई हमारे पास? cos 2a का वो फॉर्मूला जो प्योर 10 में इक्वल होता है, और वो आपका होता है 1 माइनस 10 स्क्वेयर ए। तो 1 माइनस 10 स्क्वेयर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वेयर एक्स हो जाएगा। तो रख दो वैल्यूज़, 1 माइनस स्क्वेयर करोगे तो 25 अपॉन 144 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस 25 अपॉन 144 आ गया। 144 यहाँ से हम लोग एलसीएम ले ले, 144 माइनस में 25 अपॉन 144 है, और डिवाइड में 144 प्लस में 25 अपॉन 144 है। 144 डिवाइड हो गया, और 144 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, और 25 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई क्या रह गया हमारे पास, 14 से 5 को किया तो 9 आ गया, और यहाँ आपके पास रह गया कितना, 3 2 1 19, अपॉन में अपने पास ऐड करना है तो ये हो गया 9 6 1। तो 19 अपॉन में 169 है, वो आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, cos 2x की। ये तो देखो जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार हमें वो रिजल्ट्स है वो फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x। फर्स्ट ही पार्ट में साइन 2x की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, साइन x की वैल्यू गिवन है 3/5। अब देखिए साइन 2x, दो ही रिजल्ट है भाई, एक तो है साइन और कोस में, और एक रिजल्ट है हमारे पास किसके अंदर, 10 में। हमारे पास वैल्यू तो साइन x की है, और साइन 2x इक्वल होगा किसके, 2 साइन x इंटू कोस एक्स। साइन x तो रख दें, वैल्यू किसकी चाहिए, कोस x की वैल्यू चाहिए भैया। तो यहाँ से क्या फाइंड कर दो, साइन x की वैल्यू से कोस x फाइंड कर दो, जो कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। रूट ऑफ 1 माइनस 9 अपॉन में 25, 25 माइनस 9 16 अपॉन 25, 4/5 आ गया। अब देखिए जब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों की वैल्यू आ चुकी है तो साइन 2x में कोई परेशानी नहीं हमें। 2 साइन एक्स 2 इंटू 3/5 इंटू कोस एक्स 4/5, तो ये हो गया कितना, 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 अपॉन में 25। साइन 2x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई, 24 अपॉन में 25। ऐसे ही आप अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका, जो कि साइन x प्लस कोस x है इक्वल्स टू 1 के है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x। देखिए इसके लिए एक हिंट छोटा सा है, करना क्या है आपको, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट और राइट दोनों का स्क्वेयर कर दो। तो साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वेयर करोगे तो क्या कहलाएगा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और इज इक्वल्स टू हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वेयर 1 हो गया। अब साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं किसके इक्वल होती है, 1 के भाई। तो 1 प्लस में, और ये आपको पता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 2x का भाई, इज इक्वल्स टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपका साइन 2x है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो ये था बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 2। आगे भी जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा मैं कि जब तक फॉर्मूले याद होंगे नहीं होंगे हमें, जब तक हम कामयाब नहीं है, याद होंगे तभी हम लोग अच्छे से कामयाब।